हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स क्लास 12th के कुमार मित्तल के सभी अंकित प्रश्नों को देख रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस लेंसेज के पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि कांच के 4 सेंटीमीटर गोलीय व्यास के एक ठोस गोले के भीतर एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ आपको क्या दिया हुआ है। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक है, कांच का एक बुलबुला है, वायु से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो आपको क्या क्या दिया था वो लिख लेना है। व्यास आपको दिया था, व्यास कितना दिया था आपको 4 सेंटीमीटर दिया था। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी, यानी पीसी कितनी हो जाएगी आपकी -2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है तो -1.2 दिया है। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी दिया हुआ है आपको कितना -1.2 और प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपको, अपवर्तनांक दिया हुआ था। आपके पास गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, बस उसी का यूज कर देना है। प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है तो प्रकाश किरण आपकी जा रही है सघन से विरल, और सघन से विरल के लिए फार्मूला क्या होता है 1/के भी माइनस n/u इक्वल टू 1 - n/r होता है आपका फार्मूला। बस इसी फार्मूले का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू आपको निकालनी है। n का मान कितना दिया हुआ है तो 1.5, और इसके बाद u की वैल्यू कितनी है -1.2, इधर भी रख देंगे। 1 माइनस n की वैल्यू 1.5 और r की वैल्यू कितनी है -2। इसको रखने के बाद फिर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो गया आपका 15/12, क्योंकि दशमलव दोनों में सेम है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ भी 15/12, और इधर सॉल्व कर दिया तो -0.2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका 5/20। ठीक है, कितना बचेगा 5/20, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5/20 को काटेंगे तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा, और ये 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3×5 = 15 और 3×4 = 12, तो ये हो जाएगा 5/4। और इसको इस तरफ लाएंगे, जब इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -5/4। फिर इसको फाइनली हमको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको घटाएंगे, हर दोनों का समान है तो 1 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो v बराबर आपको कितना मिल जाएगा -1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है तो -1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब आपका क्या होगा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कांच, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अनुदिश देखने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है सेम उसी तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको चित्र बनाना है तो आप चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं, और इसके बाद क्या क्या दिया है उस वैल्यू को लिख देते हैं। व्यास दिया है हमको कितना 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी -2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की स्थिति दिया है, वास्तविक स्थिति आपसे पूछ रहा है, यानी यू का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। और एन की वैल्यू कितना दिया है कांच के लिए 1.5। फार्मूला वही रहेगा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, सघन से विरल माध्यम के लिए है तो सघन से विरल माध्यम के लिए यूज किया होता है आपका 1/v -n/u इक्वल टू 1 - n/r। बस कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू सबकी पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/-1, और ये हो जाएगा -1.5/u, और ये हो जाएगा 1 - 1.5/-2।
इसको जब डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, ये हो जाएगा -1.5/u। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -0.5/-2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0.5/2। अब इसको हमने पीछे सॉल्व किया था, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 और इस माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 1 + 1/4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5u और इधर करेंगे तो 15 चौक के 60, यानी कितना हो जाएगा 6। u बराबर आपका कितना हो जाएगा तो -6/5 और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1.2 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की वास्तविक स्थिति क्या होगी तो 1.2 सेंटीमीटर की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि निम्नांकित चित्र में, ठीक है, कांच है, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। एक बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया। ठीक है, बेलनाकार छड़ था जिसको क्या कर दिया गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलीय छड़ के रूप में बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु O का प्रतिबिंब I की दूरी पर बनता है, तो V को ज्ञात करना है। यानी O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है I पर, तो इस V की दूरी आपको क्या करनी है निकालनी है। बस आपको सॉल्व कर लेना है, जो जो वैल्यू दिया है रख देना है और गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला लगा देना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या दिया हुआ है। n की वैल्यू आपको दिया हुआ है, लिख लेंगे सिंपली। n की वैल्यू कितना दिया हुआ था आपको 1.5 कांच के लिए। ठीक है, व्यास कितना दिया हुआ था, तो सर त्रिज्या दिया था, व्यास नहीं दिया हुआ था, तो व्यास कितना दिया आपका 2 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कितनी दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आपसे पूछ रहा था चित्र में। ठीक है, अपवर्तन सूत्र है आपका, अभी वहाँ विरल से कहाँ जा रही है किरण, सघन में जा रही है, तो विरल से सघन के लिए फार्मूला क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा n/v -1/u = n-1/r। ठीक है, यही सघन से था तो यहाँ 1 था, यहाँ क्या था n था। ठीक है, यहाँ विरल से सघन में जा रही है। चलिए देखते हैं, तो इसमें वैल्यू को रख देंगे, सब वैल्यू को रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए n की वैल्यू कितना है 1.5, v का निकालना है -1/-12 u की वैल्यू, फिर यहाँ रखेंगे 1.5 -1/2, फिर हो जाएगा 1.5/b, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/12 और इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5/2 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/4। अब 1/12 इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो गया 1/4 - 1/12। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा 2/12 मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व कर ले, जैसे दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 3 12, फिर 12 × 12, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा आपका 2/12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस तिर्यक गुणा कर देना है, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 18 और इसका इधर करेंगे तो 2v आ जाएगा, v बराबर करेंगे तो हो जाएगा 18/2, यानी कितनी दूरी पर बनेगा तो लेंस के दाईं ओर, यानी जो आपका छड़ है उसके दाईं ओर कितनी दूरी पर बन जाएगा 9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। ठीक है, एक गोला है जिसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, समांतर किरणें उस पर आपतित हो रही है। अंतिम रूप से एक किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी, किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए तथा कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है कितना 1.5। ठीक है, कहाँ पर फोकसित होंगी, कहाँ पर केंद्रित होगी, किरण आरेख द्वारा आपको क्या करना है समझाना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का किरण आरेख कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर बन गया किरण आरेख, आप भी ऐसे बना लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि पहले पृष्ठ से, यानी ये जो पृष्ठ आपको 2 पृष्ठ माने, ये आपका पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन, तो किरण विरल से कहाँ जा रही है सघन में, तो विरल से सघन के लिए सूत्र क्या हो जाता है आपका n/v -1/u n-1/r। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1.5 और ये v, तो अनंत से किरणें आती हैं तभी क्या होती है समांतर होती हैं, तो हो जाएगा 1/∞ = 1.5 - 1/6
इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो हो जाएगा 1.5/v इक्वल टू 0.5/6। सॉल्व करेंगे इसको तो 0.5v इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना 9। अब जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा फाइनली आई डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 18 मिल जाएगी। अभी जो आई डैश है ये दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। तो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए लिखेंगे तो सघन से विरल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन देखेंगे तो सघन से विरल, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। जहाँ n था वहाँ क्या हो जाएगा 1, और जहाँ 1 था वहाँ क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो 1/v माइनस n/u इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस n/r। बस वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 1/v माइनस 1.5/6, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 1.5 माइनस 6, फिर ये हो जाएगा 1/v। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि 1.5/6 है तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 15/60। कितना हो जाएगा 15/60 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 5/60 हो जाएगा, यानी 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/12। अब इस माइनस को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/12 और प्लस 1/4। और जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, दोनों का एलसीएम 12, 12 एकम 12, फिर 4 3 12, तो हो जाएगा 4/12। इसको काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 1/3, और इधर से उल्टा कर देंगे तो v की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पतले समउत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5। तो इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, लेंस आपका कैसा है समउत्तल है। ठीक है, समतल से है और उत्तल से भी बना हुआ है, तो उत्तल पृष्ठ की आपको क्या याद करनी है वक्रता त्रिज्या। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है r2 तथा उत्तल पृष्ठ की कितनी है r1। तो बस फार्मूला आपका आता है लेंस मेकर फार्मूले से कि 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से फोकस दूरी दिया था आपको कितना 20 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक कितना दिया था 1.5, ये हो गया 1/r1। और ये जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत होती है। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत। तो यहाँ रख देंगे हम क्या 0 हो जाएगा 1/∞, तो क्या हो जाएगा 0। और फिर यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये होगा 0.5। अब ये 0.5 इधर आएगा तो गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 10 और 1/r1, और यहाँ से उल्टा कर देंगे तो r1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। ठीक है, कोई द्विउत्तल लेंस है और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या है समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, दोनों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं समान है। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, माना r1, ठीक है, पहले की वक्रता त्रिज्या है r1, इसको क्या मान लिया r, चूँकि दोनों का समान है तो दोनों को r मान लिया। पहले को प्लस लेंगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा माइनस। ठीक है, इसके बाद f की वैल्यू दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, और अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5। लेंस मेकर सूत्र का यूज करना है, और इस फार्मूला होता है लेंस मेकर का 1/f इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद वैल्यू रख दीजिए सबकी, तो f की वैल्यू 30 दिया तो 1/30 हो गया, यानी 1.5 माइनस 1। इसके बाद r1 r माना है और ये माइनस r है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2/r। यहाँ सब घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा आपका 1/30। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे 0.5 में तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/r बराबर 1/30। और जब इसको उल्टा कर देंगे तो r बराबर आपको कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। r बराबर कितना मिल जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी गोलीय पृष्ठ उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की, ठीक है, प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, इसके प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। इसका जो माध्यम है जिससे बना हुआ है उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा कह रहा है यदि लेंस का चित्रानुसार ए बी तल के अनुदिश क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उससे जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर कह रहा है यदि लेंस को सी डी के अनुदिश काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं तो फिर कैसे सॉल्व होगा। पहले देखिए, आपको जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं आराम से। यहाँ आपको आर की वैल्यू दिया है, R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और इसके बाद अपवर्तनांक आपको कितना दिया है, 1.5 यानी 3/2। बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ फोकस दूरी निकालने के लिए। लेंस मेकर सूत्र है, तो लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है आपका, लेंस मेकर सूत्र कहता है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू रखिए तो हो जाएगा 1/f, हो जाएगा 1.5 - 1, और R1 की वैल्यू 20 और इसकी -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, और ये कितना हो जाएगा, 2/20। और जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो फिर 1 हो जाएगा 1/20। 1/f बराबर कितना है आपका, 1/20। तो जब उल्टा करेंगे तो f बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी कितनी आ गई उसकी, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब कह रहा है कि ए बी के अनुदिश काटने पर क्या होगा, तो ए बी के अनुदिश काटने पर जो दूसरा है R2, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो R1 बराबर आपको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो फिर आप इसको लेंस मेकर सूत्र में रख दीजिए। तो जहाँ R2 है वहाँ क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद ये हो जाएगा 1.5 - 1, और ये हो जाएगा 1/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1/40, और उल्टा कर देंगे तो एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 40 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे तीसरा कह रहा था कि जब सी डी के अनुदिश काट दिया जाए, किसके अनुदिश काट दिया जाए, सी डी के अनुदिश काट दिया जाए, तो फोकस दूरी तो वही रहेगी, लेकिन जो प्रतिबिंब की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब की इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कांच, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.50 के उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, उभय उत्तल है मतलब दोनों पृष्ठ क्या है, उत्तल है, उनकी वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात दिया 1:2। यह लेंस से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित तंतु से आने वाले प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। तो इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके पृष्ठों की क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्याएं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, अगर आप आरेख बनाना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अनंत से आने वाली किरणें एफ ओ पर क्या हो रही है, फोकसित हो रही है, या फिर ओ से जाने वाली किरणें समांतर हो जाए। ठीक है, अनंत से आने वाली नहीं कह रहा था, कि बिंदु से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। ठीक, तब फिगर इस प्रकार से आप बना लेंगे। आपको दिया क्या है, अपवर्तनांक दिया है कितना, एन की वैल्यू दिया है 1.50, और फोकस दूरी आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और अनुपात दिया है त्रिज्याओं का। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, R1/K, यानी R1:R2 कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ R2 निगेटिव होता है और R1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा R2 बराबर कितना, 2R1 के। R2 बराबर कितना मिल जाएगा, 2R1 के। बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। आपके पास लेंस मेकर फार्मूला है, रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। लेंस मेकर फार्मूला में रखेंगे तो हो जाएगा 1/f2 n-1, ये हो जाएगा 1/r1, ये हो जाएगा 2 - 2r1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो गया आपका 1/r1 प्लस 1/2r1। 2r1 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो r1 2 बार में, फिर यहाँ 1 बार में, तो हो जाएगा 3/2r1। ठीक है, 3/2r1, और यहाँ माइनस करेंगे अपवर्तनांक में से तो 0.5 बचेगा। और इसके बाद इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं। इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2r1, और इधर करेंगे तो 3×5 = 15 यानी 1.5। फिर इसके बाद इसका 6 में करेंगे तो 15×6 = 90 यानी 9.0, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, 9 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5, और R2 की वैल्यू कितनी थी 2R1, तो 2R1 की वैल्यू कितनी है 9, तो दूसरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका, 8 था तो कौन सा होगा 9 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पतले सम उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस आपका कैसा है, समतल उत्तल है, तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तथा किरण आरेख बनाइए और प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी थी। आसान से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व किए हैं अभी, चलिए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, मान लीजिए कि माना उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है R1 और समउत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है आपकी, समतल पृष्ठ की कितनी है R2। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, R1 बराबर कितना हो जाएगा 20, और समतल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 1/∞ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी यहाँ R2 में, लेंस मेकर सूत्र में। बाकी सेम प्रोसेस है, SF सॉल्व किया है तो 1/FL इक्वल टू n की वैल्यू 1.5 - 1 1/20 और इसकी वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.5 बटा के 20, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा के 40। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 बटा f बराबर कितना आया है, 1/40 है, तो उल्टा कर देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। पहला फोकस दूरी निकल गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि यदि वस्तु कहाँ रखी है, पिन कहाँ रखी है, एक 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो u बराबर -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर निकालना है अभी, तो v निकालना है। तो लेंस सूत्र है आपके पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस यू। 1/v को इस तरफ लाएंगे तो u इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/40 माइनस 1/80, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यू की वैल्यू माइनस होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा 80, फिर 40 दूना 80, 80 एक 80, तो कितना आ जाएगा 1/80। ठीक है, 1/80 हो गया। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 1/80, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, फिर है इसके बाद आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, v/u। लेंस के लिए क्या होता है v/u। तो v की वैल्यू 80 आई है, u की वैल्यू -80, तो आवर्धन कितना आ जाएगा 1। और आप बना सकते हैं इस प्रकार से किरण आरेख भी बनाना था तो आप किरण आरेख देखिए, समउत्तल, ठीक है, लेंस, समउत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, ANG दिया है आपको 3/2, तथा जल का अपवर्तनांक यानी ANW दोनों वायु के सापेक्ष कितना दिया 4/3। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया है, तो इस लेंस की फोकस दूरी वायु में क्या होगी और जल में क्या होगी, अलग अलग हमसे पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व कर दो। यहाँ आपको R1 की वैल्यू दिया था 20 सेंटीमीटर और R2 की 30 दिया था, तो दूसरे की निगेटिव होती है तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया था 3/2। तो वायु में फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी से 1/f है। ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ इन एयर, एफ ए मतलब वायु में फोकस दूरी। और यहाँ से हो जाएगा उसका अपवर्तनांक ANG -1, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू रखेंगे सर, फिर इसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो एफ ए निकालना है, ANG की वैल्यू कितना दिया था 3/2, ये माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ से 1/20, ये -30 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा एलसीएम, और 20 3 60, ठीक है, 30 दूनी 60, तो 3 2 5 बटा कितना आ जाएगा 60। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करें कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 गुणे 1/12, 1/2 गुणे 1/12, ठीक है, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/12, तो ऊपर का ऊपर, एक का में 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 24। इसको उल्टा कर देंगे तो आपको एफ ए का मान कितना मिल जाएगा 24। तो वायु में फोकस दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर। लेकिन जल में फोकस दूरी निकालने के लिए हमें जल का कांच के सापेक्ष क्या निकालना पड़ेगा, अपवर्तनांक। तो ANW की वैल्यू आपको दिया हुआ है, WNG आपको निकालना होगा। तो WNG हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि ANG बटा के ANW, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 3/2 और इसकी 4/3,
3 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 3 त्रिक के 9 और हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 9/8। तो जल में फोकस दूरी निकाल दीजिए फिर लेंस मेकर फार्मूला लगा के। तो एफ डब्ल्यू हो गया जल में फोकस दूरी, और जल में अपवर्तनांक WNG हो गया -1, फिर 1/R1 - R2। ठीक है, इसकी निकालनी है तो इसका वैल्यू 9/8 -1, और यहाँ से फिर वही पीछे की तरह सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 1/8 और हो जाएगा 12/96। तो जल में फोकस दूरी उसकी क्या होगी, बढ़ गई, कितना आ गया भैया, 1/, कितना आ गया 96 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और वायु में कितना था, 24 था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आज के वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए कि आपको यहाँ पर सलूशन मिल रहे हैं कुमार मित्तल के सभी प्रश्नों के। तो चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।